जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, नाम जप करने से हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है। आज मन की अशांति और आंतरिक शून्यता एक महामारी की तरह फैल रही है। हम संसार की अंतहीन दौड़ में इस कदर व्यस्त हैं कि यह भूल ही गए हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। नाम जप को अक्सर एक साधारण धार्मिक अनुष्ठान मान लिया जाता है, परंतु सत्य इससे ठीक विपरीत है। यह आंतरिक रूपांतरण का एक अत्यंत तीव्र और वैज्ञानिक मार्ग है। आध्यात्म के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी गलत मान्यता है। जब तक आप स्वयं को संसारी स्त्री पुरुष या गृहस्थ मानते हैं, तब तक आप में भगवद वाणी को धारण करने की योग्यता बनी रहती है। तब तक आप में भगवद वाणी को धारण करने की अयोग्यता बनी रहती है। यह पहचान अध्यात्म की अस्वीकृति है। वास्तविक प्रगति के लिए इस आत्मनिर्मित बंधन को तोड़ना अनिवार्य है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम शरीर नहीं बल्कि प्रियालाल के अंश हैं, यानी भगवान के अंश हैं। जैसे ही आप अपनी पहचान प्रभु के साथ जोड़ते हैं, वैसे ही आप में भक्ति की ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह एक छोटी सी स्वीकृति आपके संपूर्ण आचरण को पवित्रता की ओर मोड़ देती है। हमारा अंतःकरण निरंतर कामनाओं, तृष्णा, राग और द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। संसार का चिंतन हृदय में एक विष की भांति कार्य करता है, जो अशांति और शुष्कता पैदा करता है। नाम जप इस विष के विरुद्ध एक दिव्य अमृत है। जब नाम जिह्वा और कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तो यह वहाँ जमे हुए सारे विकारों को जलाकर भस्म कर देता है। यह केवल शांति नहीं देता, बल्कि हृदय को इतना द्रवित कर देता है कि वहाँ कठोरता और अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जब हृदय पिघलता है, तभी उसमें प्रेम का वास्तविक राज्य स्थापित होता है। नाम जप की महिमा केवल जप तक सीमित नहीं है। नाम ही वह द्वार है जो भगवान के रूप समुद्र तक ले जाता है। प्रभु का रूप कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि माधुर्य का वह अगाध सागर है, जिसकी थाह बड़े बड़े मुनि भी नहीं पा सके। इस रूप समुद्र की विशेषता यह है कि यह इतना सघन है कि यहाँ अपनी चतुराई से तैरना असंभव है। यहाँ केवल डूबना ही एकमात्र विकल्प है। परमहंस श्री सुखदेव जी, जो पूर्णतः निर्गुण अवस्था में स्थित थे, वे भी प्रभु के रूप का वर्णन सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठे और इस रूप समुद्र में डूब गए। लाडली जू श्री राधा और लालजू श्री कृष्ण की मंद मुस्कान और तिरछी चितवन मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली है। नाम जप ही वह शक्ति है जो साधक को उस स्थिति तक पहुंचा पाती है जहां वह संसार के मिथ्या रूपों को भूलकर इस शाश्वत सौंदर्य जो श्री कृष्ण है उसमें डूब जाता है। नाम जब अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तो वह तेल धारावत, मतलब तेल की अटूट धारा की तरह निरंतर हो जाता है। फिर उसे जपना नहीं पड़ता, वह स्वयं चलता है। इस अवस्था में नाम जीभ पर नाचता है, आंखों से अश्रु बनकर बहता है और हृदय में एक निरंतर नित्य नूतन वियोग की अग्नि प्रज्वलित कर देता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह नाम अमृत हृदय में शीतलता देने के स्थान पर प्रभु मिलन की विरह अग्नि जला देता है। भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मौन हो जाता है। वह सो रहा हो तब भी उसके हृदय की धड़कन की तरह नाम की ध्वनि गूंजती रहती है। यही वह अवस्था है जहां संसार पूरी तरह विस्मृत हो जाता है और केवल प्राणों के प्राण शेष रह जाते हैं। नाम जप का यह मार्ग अत्यंत सुलभ होते हुए भी सर्वोच्च बलिदान की मांग करता है, अपनी संसारी अहमता का बलिदान। यदि आप भी इस परम सुख का अनुभव करना चाहते हैं, तो 3 सूत्रों को गांठ बांध लें। पहला, अपने मार्ग पर सीधे चलें। दूसरों की आलोचना या बाहरी प्रलोभनों में अपना समय नष्ट न करें। दूसरा, रसिकों का संग करें। भक्ति के रहस्यों को केवल वे ही समझ सकता है जो स्वयं उस रस में डूबे हों। तीसरा है समय की महत्ता। एक क्षण भी बिना नाम के
बिना न बीतने दें, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जय श्री राधे।